Hello and welcome to our remaining two methods of separating the variable cost and fixed cost in semi-variable costs. So up till this point we have seen the high and low point method, and we talked about scatter and fixed method of least squares. So today we'll see how this scatter plot and method of least squares can help us segregate fixed cost and variable cost. So let us get on with our today's methods. Today we'll be talking about two methods: scatter diagram method and method of least squares. So these two methods we'll be talking of today. Now for these methods let us create a question and then उस क्वेश्चन की हेल्प से हम ये देखेंगे कि ये मेथड्स किस तरह से चलते हैं. तो वो क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं हम यहाँ पे और थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोड़ देते हैं बिकॉज विल ऑल्सो मेक अ टेबल ओवर देयर. Let us say we have a relationship between units and cost. मेरे को एक रिलेशनशिप गिवन है फ्रॉम पास्ट डेटा कि किस तरह की हम कितनी यूनिट्स बनाते थे तो कितनी कॉस्ट आती थी. अब हाई एंड लो पॉइंट मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आज हम अपने दो मेथड सीख लेते हैं और फिर हाई एंड लो पॉइंट मेथड भी देख लेंगे और फिर देखेंगे कि क्यों हाई एंड लो पॉइंट मेथड थोड़ा बेटर सूटेड है. हाँ, वो हर जगह सही नहीं रहेगा. अगर हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो वो हाई एंड लो पॉइंट मेथड काम नहीं करेगा. तो विल सी कि वो कब काम आएगा कब नहीं आएगा. फॉर नाउ स्कैटर डायग्राम मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स को देखते हैं. तो उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बना करके देखते हैं. 5000 यूनिट्स, 7000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स एंड 20,000 यूनिट्स. सपोज हमारे पास पास्ट का कोई डेटा पड़ा हुआ है कि हमने पास्ट में कभी इतनी यूनिट्स बनाई थी तो उनका इतना इतना कॉस्ट आया था. वो कॉस्ट किस तरह से दिया हुआ है हमारे को? 40,000, 46,000, 55,000, 70,000 एंड 85,000. तो सपोज इस तरह का हमारे को कुछ डेटा दिया हुआ है. अभी अगर ये हाई एंड लो पॉइंट मेथड होता तो इसको एक मिनट में हम सॉल्व करके देखते हैं. हाई एंड लो पॉइंट मेथड क्या कहता है कि जो हाईएस्ट कॉस्ट है और लीस्ट कॉस्ट है. हाई एंड लो पॉइंट मेथड का क्या कहना था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स. डिफरेंस इन कॉस्ट कौन सा था? हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट. और उसी तरह से डिफरेंस इन यूनिट्स कौन सा था? हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट. तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट क्या है हमारा? 85,000 माइनस 40,000. तो ये कितना हो गया? डिफरेंस इन कॉस्ट हाई एंड लो पॉइंट 45,000. डिफरेंस इन यूनिट्स हाई एंड लो पॉइंट 20,000 माइनस 5,000 विच इज 15,000. तो अब हमारे को हाई एंड लो पॉइंट मेथड अगर हम कर रहे होते जो कि हमने लास्ट टाइम तक पढ़ रखा था, तो इफ वी वर टॉकिंग अबाउट हाई एंड लो पॉइंट मेथड तो हमारा जवाब मिल गया. हमारे को ₹3 पर यूनिट आ रहा है. लेकिन अब हम देखेंगे आज स्कैटर डायग्राम मेथड एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. तो लेट अस सी ये किस तरह से प्ले करते हैं. तो पहले तो हम देखते हैं कि स्कैटर डायग्राम मेथड किस तरह से यहाँ पे हमारे को हेल्प करेगा. सो लेट अस प्लॉट दिस डेटा ऑन अ ग्राफ. अगर याद हो आपको प्रीवियस लेक्चर्स तो स्कैटर डायग्राम की हमारी बात हुई थी कि ये एक पिक्टोरियल टेक्निक है. तो इस पिक्टोरियल टेक्निक को देखते हैं हम. लेट अस से यहाँ पे हमने ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स और वाई एक्सिस के ऊपर ले लिया हमने कॉस्ट. ये कॉस्ट कौन सी है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये सेम नहीं रह रही तो ये फिक्स्ड तो है नहीं. वेरिएबल क्यों नहीं है ये? क्योंकि 40,000 डिवाइडेड बाय 5
8 रुपीज़ पर यूनिट। 85,000 डिवाइडेड बाय 20, ये आ जाएगा आपका 2.25। तो 8 रुपीज़ यहाँ आ रहा है, यहाँ 2.25 आ रहा है, तो गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 55,000 कॉस्ट आ रही है 10,000 की, तो कितनी आ जाएगी पर यूनिट? ये आ जाएगी 5.5 रुपीज़। तो 2.25, 5.5, 8, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड तो नहीं है, या तो वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल सेमी वेरिएबल है या नहीं, ये चेक करना अपन ने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है। तो फॉर नाउ मेरे को पता है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बनाता हूँ। रेंज हमारी कितनी है? 20,000 की है। तो लेट अस से हम यहाँ पे ले लेते हैं 10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, इनका अगर हाफ ले लेंगे तो वो जाएगा हमारे लिए 5,000 यूनिट्स एंड 15,000 यूनिट्स। और उसी तरह से अगर हम कॉस्ट को देखें तो करीब हमारे को जाना है 85,000 तक। 85,000 तक जाना है, इसका मतलब लेट अस से हम 1 लाख का ले लेते हैं, 1 लाख का ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 100,000, दिस इज 50,000। अब इसमें से अगर हम और ज़्यादा स्प्लिट्स निकाल लें तो ये आ गए आपके पास 10,000, 20,000 की लेवल तो चाहिए नहीं हमारे को, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो दिस इज 90,000। सिमिलरली वी हैव 80,000, 70,000, 60,000, 40,000। अब ये थोड़े से रह गए हैं तो इनको भी लिख ही देते हैं। वी हैव 20,000 एंड 10,000। तो अगर हम एक यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स और कॉस्ट का स्कैटर प्लॉट करें, जो कि हमारा मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड, तो किस तरह का आएगा? 5,000 यूनिट्स पे अभी हम देख रहे हैं स्कैटर डायग्राम मेथड, तो कितना आ रहा है हमारा? 5,000 यूनिट्स पे 40,000 का एक्सपेंस, 5,000 पे 40,000 का एक्सपेंस। ये 40,000 इधर से आएगा 5,000, तो एक पॉइंट तो हमारा हो गया, ये हो गया 5,000 एंड 40,000 पे। इसको हटा देते हैं, नहीं तो ये बहुत सारी लाइंस हो जाती हैं बाद में। आप लोग पेन पेपर पे करेंगे तो स्केल से आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं। देन यू हैव 7,000 यूनिट्स पे 46,000, 5,000 यहाँ है, 10,000 यहाँ है, 6, 7, 8, 9, 10, 7,000 पे कितना चला गया? ये 46,000। सो दिस इज 40,000, दिस वुड बी 45,000, 46,000, ये आ गया हमारा 7,000 का मार्क। ये हो गई हमारी सेकंड पॉइंट। इनको मैं रिमूव इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि हमारे को थोड़ा सा फिगर क्लियर दिखे। देन यू हैव 10,000 पे 55,000, ये रहा 10,000, 55,000, 50 एंड 60 के बीच में आ जाएगा। और यहां से जाना है हमारे को 10,000 पे, दिस बिकम्स योर 10,000। 15,000 पे 70,000, ये रही हमारी 70,000 की लाइन, ये रहा हमारा 15,000, ये हो गया हमारा 15,000 पे 70,000। और फिर 20,000 पे 80,000 तक पहुंच जाएगी। ये रही हमारी लास्ट लाइन ऑफ 20,000। और इस पे कहाँ पहुंच जाएंगे हम? 80 एंड 90 के बीच में, दैट इज 85,000। तो ये स्कैटर डायग्राम क्या है कि अब हमारे को यहाँ पे क्या मिल गया है? सारा का सारा स्कैटर मिल गया है कि हमारा यूनिट्स का और कॉस्ट का किस तरह का रिलेशन चल रहा है। इफ वी सी ओवर हियर, हमारे को अपनी यूनिट्स और कॉस्ट के बीच में एक रिलेशन मिल गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये रही हमारी लाइन। अब अगर इस स्कैटर पे हम एक लाइन प्लॉट कर देते हैं, ऐसी लाइन जो कि सबके नजदीक रहे, अगर ऐसी लाइन एक मैं प्लॉट कर देता हूं जो कि सबको टच करती भी जा सके, तो नथिंग लाइक इट, ये तो बेस्ट सोल्यूशन हो गया। इवन इफ इट इज नॉट टचिंग ऑल द पॉइंट्स, तो भी एक ऐसी लाइन हो जो कि सबसे नजदीक से चल सके। अब ये जहां पे लाइन को कट कर रही है, ये जो अमाउंट आया है, दिस इज आर फिक्स्ड कॉस्ट।
एंड यस आई रिमेंबर के पीछे जब हम लास्ट टाइम हम इसको पढ़ रहे थे तो कुछ मैंने इस तरह का बता दिया था कि ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये हो गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये एग्जैक्टली हमारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, दिस इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट, रादर दिस इज टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कंपोनेंट ये है, वेरिएबल कंपोनेंट कैसा होगा, इस तरह का होगा। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर ये शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 0 यूनिट्स लेते हैं तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ तो लगी रही है, बस उतनी लग रही है क्योंकि 0 यूनिट्स है, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ी यूनिट्स और बनानी शुरू की तो फिक्स्ड तो लगेगी लगेगी, प्लस उसके अंदर इतनी वेरिएबल भी लग जाएगी। तो ये फिक्स्ड से थोड़ा ऊपर चले गए हम, इतनी वेरिएबल भी लग गई। तो ये थोड़ा सा लास्ट टाइम मेरे को वीडियोस देख रहा था तब याद क्लिक हुआ कि वो मैंने वेरिएबल कॉस्ट बताया था, इट वाज एक्चुअली टोटल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कंपोनेंट क्या होगा, 0 का यहाँ से शुरू होगा। सो दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल नहीं कह के अब हम इसको क्या कह सकते हैं, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। अब क्या किया हमने कि स्कैटर प्लॉट बनाया। ये स्कैटर प्लॉट जहां पर आकर के हमारी लाइन को, कॉस्ट की लाइन को कट कर रहा है, वो पॉइंट हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है, 25,000 आ रहा है। अभी जो हमारा पहला मेथड था उसने हमारे को क्या सजेस्ट किया था कि पर यूनिट कितना है, 3 रुपीज़ पर यूनिट, 3 रुपीज़ पर यूनिट रहेगा, हाई एंड लो पॉइंट मेथड ने कहा था। स्कैटर डायग्राम हमारे को क्या कह रहा है, तो ये तो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट और ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। अभी तक ऐसा लग रहा है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हाई एंड लो पॉइंट मेथड उसके हिसाब से और स्कैटर डायग्राम के मेथड के हिसाब से ऐसा लग रहा है। नाउ लेट अस सी कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर किस तरह से काम करता है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्कैटर डायग्राम मेथड। डेटा था, स्कैटर डायग्राम में प्लॉट कर लिया, जहां पे वो हमारी कॉस्ट लाइन को कट करेगा दैट विल बी माय फिक्स्ड कॉस्ट। इतनी सी बात है। सो शैल आई रिमूव इट, जिससे कि हम आगे बढ़ के मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स पे काम कर सकें। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या है, बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स के बीच में एक रिग्रेशन लाइन बनाने की कोशिश करता है। रिग्रेशन लाइन किस तरह की होती है, अगर हमारे को पास्ट का याद है तो रिग्रेशन लाइन कैसी होती है, y इज इक्वल टू a प्लस bx, where y is independent variable, sorry x is independent variable and y is dependent variable। x कुछ भी वैल्यू ले लेता है और फिर y अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, कॉस्ट कुछ भी वैल्यू लेगी या यूनिट्स वैल्यू लेंगी, हम कुछ यूनिट्स बना देंगे और उन यूनिट्स के हिसाब से खर्चा होता है, खर्चे के हिसाब से यूनिट्स नहीं बनेगी। मैं डिसाइड करता हूं कि आई विल बी प्रोड्यूसिंग दीज मैनी यूनिट्स, तो जब मैं यूनिट्स बना लेता हूं तो उन यूनिट्स के हिसाब से खर्चा होता है। तो यहां पे क्या रहेगा, इफ आई टेक यूनिट्स कैन बी टर्म्ड एज एक्स, कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज वाई। तो कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स। एक भी यूनिट मत बनाओ, कॉस्ट अलग आएगी। 5000 यूनिट्स बनाओ, कॉस्ट अलग आएगी। तो जितना आप प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से कॉस्ट अलग आएगी। तो वाई इज सेट टू बी डिपेंडेंट ऑन एक्स, cost is said to be dependent on number of units produced। तो y is dependent on x। तो ये इक्वेशन अगर हमारे को याद है फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स से, तो ये क्या हो गई, y on x की इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारा क्या था मेथड, हम दो इक्वेशंस बनाते थे और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। वो इक्वेशंस याद है, सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x। सेकेंड इक्वेशन होती थी सिग्मा xy इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। अगर याद है तो ये दो इक्वेशंस होती थी जिनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को a और b कंपोनेंट्स, a और b कॉन्स्टेंट्स मिल जाते हैं। वो कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, इस वेरिएबल रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहे हैं कि x और y में क्या रिलेशनशिप है, कितना x होने से y कितना आएगा। इस रिलेशनशिप को डिफाइन कौन करते हैं, a और b। और अगर याद है तो b को हमने क्या कहा था, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो वो तो पास्ट की बातें हैं, फॉर नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। लेकिन वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है, बेसिकली ये रिग्रेशन वाला ही मेथड है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x, सिग्मा x y इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। तो ये हमारा पास्ट में हमने देख रखा है। तो वी हैव x, वी हैव y। अब ये रहा समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x, ये तो यहाँ से आ जाएंगे।
फिर हमारे को एक्स वाई और एक्स स्क्वायर और चाहिएगा, तो आई विल बी नीडिंग एक्स वाई एंड ऑल्सो एक्स स्क्वायर। ये सब मिल जाएंगे तो हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे को ए और बी मिल जाएंगे। और फिर देखते हैं वो ए और बी क्या है समझने के लिए। तो आई नीड सिग्मा वाई, इसका समेशन ले लें। ऑल दीज आर इन थाउजेंड्स, 5 and 5 10 and 6 16, हो गया ना ये 296, 86, 91, 141, 141, 211, 211, 216, 296, 296,000 किसका आ गया हमारा, सिग्मा वाई आ गया। देन आई ऑल्सो नीड सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स निकाल लें। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सब थाउजेंड्स में है, सब थाउजेंड्स में है, तो ये कितना होगा 35, 45, 57,000। तो ये आ गए हमारे पास सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई के टोटल्स। अब हमारे को क्या निकाल लेना चाहिए, सिग्मा एक्स निकाल लेना चाहिए एंड सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई के, सिग्मा एक्स वाई सॉरी, रिग्रेशन में अगर हमारे को याद हो तो वैसे भी हम अगर कोई कॉमन डिवाइजर निकल रहा है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज़, जो ये यूनिट्स एंड कॉस्ट्स गिवन हैं, इनसे वापस से हम एक नई टेबल बना लेते हैं शुरू से देखने के लिए। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दीज एक्स एंड वाई, मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स और वाई बना लेता हूँ। वो एक्स और वाई किस तरह से बनेंगे, एक्स वाई, एक्स क्या कर देते हैं हम, 1000 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो डेटा क्या बन जाएगा हमारा 5, 7, 10, 15, 20। इनको भी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 40, 46, 55, 70 एंड 85। तो अब ये डेटा थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया, वो इतना क्रोर्स के अंदर चला गया था, यहाँ पे लिखने में भी मुसीबत, ऐड करना भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट नाउ आई नो कि ये भी 1000 है और ये भी 1000 है। वो कहाँ प्ले करेगा हम देख लेंगे। आई विल राइट डाउन इन thousands, in thousands, ये दोनों थाउजेंड्स में हमारे को ध्यान रह जाएगा। हाँ, तो हमारे को क्या चाहिए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स आ जाएगा 57, यहाँ से निकाल ही रखा था हमने, ये आ जाएगा हमारे लिए 296। फिर चाहिए हमारे को एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। एक्स वाई कितना हो जाएगा, 5 4s are 20, 7 6s are 42, 7 4s are 28, 550, 1050। ये बन गया हमारा सिग्मा एक्स वाई। एक्स स्क्वायर भी चाहिए तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। नाउ कैन वी सॉल्व देम, समेशन निकाल सकते हैं। 9 and 10 19, 2 and 1 3, 3 and 4 7, 7 and 2 9, 7 799। एक छोटा सा वापस से रिकैप कर लें, चेक कर लें। 600 700, 700 तो अलग कर दो, बचा हुआ 99 और गिन लेते हैं, 50 and 49, बिल्कुल परफेक्ट 799। और एक्स वाई का देख लें कितना आ रहा है टोटल। एक्स वाई का टोटल हो जाएगा 2, 5 and 2 7, 7 and 5 12, 1 कैरी 7 और 1 8, 13 13 और 5 18, 1 कैरी 1 2 3, 3822। तो इसको अगर अपन देखें तो 17 27 27 एंड 8 35 37, 3700 तो ये हो गए। अब 122 और आने चाहिए कहीं से, 50 और 50 100, अब 22 और आने चाहिए। डन, 3822। तो ये क्या हुआ हमारा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर।
नाउ लेट अस सॉल्व दीज इक्वेशन साइमल्टेनियसली। यहां सब्स्टिट्यूशन कर दें। ये रिग्रेशन याद आ गया होगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग थ्रू स्टेप्स वेरी सीरियसली, क्योंकि ये अपन ने पहले देख रखा है। तो स्कैटर प्लॉट हमने देख लिया, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स वही है जो रिग्रेशन था। तो लेट अस सॉल्व दीज इक्वेशन। सिग्मा वाई कितना है हमारा 296 इज इक्वल टू एन ए। एन इज नंबर ऑफ पेयर्स बीइंग कंपेयर्ड, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा। यहां डेटा कितना है 1 2 3 4 5, 5 पेयर्स आर बीइंग कंपेयर्ड, फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो वी हैव 5a। सिग्मा y इज इक्वल टू 5a प्लस b सिग्मा x। सिग्मा x कितना है 57 b। तो ये तो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में चलें, सिग्मा xy कितना आ रहा था 3822 इज इक्वल टू a सिग्मा x। सिग्मा x इज 57, a sigma x plus b sigma x square 799 b। Now we have our two equations and we know how to solve them। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है हमारे को। क्या तरीका है हमारा इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, कि हम फर्स्ट इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड का जो a का कोफिशिएंट है। यहां a का कोफिशिएंट कितना है 57, तो उससे पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट में a का कोफिशिएंट कितना है 5, उससे किसको मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट को। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन से अब हम क्या कर सकते हैं, क्या आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा लेवल पे, अगर इसको 57 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 296 मल्टीप्लाइड बाय 57 16872 इज इक्वल टू 57 मल्टीप्लाइड बाय 5, यू गेट अ 285a प्लस 57 स्क्वायर 3249b। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीटली 57 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। सेकेंड इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये 3822 मल्टीप्लाइड बाय 5 19110 285a प्लस 799 मल्टीप्लाइड बाय 5 मेकिंग इट 3995b। तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर इनको इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो हमारे पास a के कोफिशिएंट्स सेम हो चुके हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट अस से हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नो इश्यूज। जब आप ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 285 माइनस 285। इधर क्या हो जाएगा, द लार्जर टर्म इज दिस 2238 नेगेटिव हो जाएगा। और इधर जाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। इधर का अगर हम देखें तो क्या होगा 15 माइनस 9 इज 6, 8 माइनस 4 इज 4, 9 माइनस 2 इज 7। अगेन इसमें ये बड़ा है तो 3249 माइनस 3995 किया तो नेगेटिव हो गया। दोनों साइड नेगेटिव्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू 2238 अपॉन 746। ये कितना आ रहा है 2238 डिवाइडेड बाय 746 विच इज 3। अब इस 3 को अगर हम यहां पर रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विल टेक सम अदर पेन जिससे कि हमारे को अलग से डिफरेंस दिखता रहे। इस 3 को हम कहाँ रख देते हैं, किसी एक इक्वेशन में। तो लेट अस से हमने पहली वाली में रख दिया 296 इज इक्वल टू 5 इंटू b इज 3, a तो अभी अननोन ही है, 5 इंटू a प्लस 57 इंटू 3। फाइन।
तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 296 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 7s are 21, 3 5s are 15, 16 17। इस पॉजिटिव को अगर इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यू गेट 296, ये बन गया आपका 171, 3 7s are 21, 3 5s are 15, इधर आ गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया, 5a उधर रह गया। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6 - 1 वुड बी 5, 9 - 7 वुड बी 2, इसलिए 1 is equal to 5a, a will be 125 upon 5, making it 25। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो आई है वो हमारे पास कितनी आई है 25 आई है। ध्यान रहे वो फिक्स्ड कॉस्ट जो आई है वो 25 नहीं आई है, वो क्या आई है 25,000 आई है, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारी सारी थाउजेंड्स में थी, उसको हमने कंप्रेस कर दिया था। तो अब हमारे पास क्या आ गया, थोड़ी देर पहले हमने देखा ही था कि स्कैटर डायग्राम ने क्या सजेस्ट किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहने वाली है 25,000। हाई लो पॉइंट मेथड में हमने देखा था कि 3 पर यूनिट आएगा, वो 3 पर यूनिट अभी भी आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी मेथड हम यूज़ कर लें हमारे को आंसर्स तो सेम ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे अब हमारे को क्या मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट विल बी 3 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी 25,000। So this was our scatter diagram method of least squares। तो अगर हम देखें तो ये वही वाला लीस्ट स्क्वायर्स मेथड हो गया जो हमने रिग्रेशन के टाइम में पढ़ा था। जनरली यहाँ पे जब हम बजटिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या स्कैटर डायग्राम मेथड को तो भूल ही जाएं, पिक्टोरियल टेक्निक्स जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि प्रिसाइज आंसर्स नहीं आते हैं, तो इसको तो हम लिटरली भूल ही सकते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं हम कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर हम कौन सा यूज़ कर लेंगे, हमारे लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे, जो बुक्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर हाई एंड लो पॉइंट मेथड से हम अपनी वेरिएबल कंपोनेंट अलग कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का जो कंपोनेंट है। तो दिस वाज इट फॉर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे को मिल जाएंगी उनमें से सेपरेशन कैसे किया जाए। तो ये 3 मेथड्स हम सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से जब हम मिलते हैं तो फिर इन कॉस्ट से रिलेटेड, बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो अपने को डाउट दे रही है, जो अपने को वापस से सॉल्व करनी है, समझ में नहीं आ रही है, वैसे इट विल बी रिकमेंडेड कि आप ये क्वेश्चन अपने हाथ से भी सॉल्व करें। और फिर भी अगर कोई चीज़ है जो टैली नहीं हो रही है, कोई वैल्यू टैली नहीं हो रही है, या कोई फिगर कहाँ से आया, ये नंबर कहाँ से आया, तो यू कैन लीव इट इन कमेंट्स। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करके देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी। फाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।